दोस्तों, हम जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा माइंडसेट यही होता है कि स्टॉक को कम रेट पे बाय करो और ज्यादा रेट पे सेल करो। एग्जांपल के तौर पर एक स्टॉक को आपने यदि 100 रुपीज पर खरीदा है तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाए सो दैट आप मुनाफे पर उसको सेल कर पाओ। लेकिन दोस्तों, आपको क्या ये पता है कि आप मार्केट से मुनाफा तभी अर्न नहीं कर सकते जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। आप मार्केट से तभी अर्न कर सकते हो जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा हो, या यूं कहें कि मार्केट गिर रहा हो। दोस्तों, इस तरह के ट्रेड्स को ही शॉर्टिंग कहा जाता है, जिसमें मार्केट के गिरने पर प्रॉफिट कमाया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही समझेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग को भी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आप जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हो तो आपका व्यू पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्यू पॉइंट इस बात को लेकर कि मार्केट आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करेगा, मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। आपके एनालिसिस के बाद यदि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका व्यू बुलिश है और आप स्टॉक को बाय करते हो, और मार्केट यदि सच में ऊपर चला जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन आपके एनालिसिस के बाद यदि आपने ये पाया कि आने वाले टाइम में मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, या यूं कहें कि आपका व्यू बेरिश है, तो क्या आप ट्रेड नहीं करोगे? आप बिल्कुल ट्रेड करोगे, लेकिन इस बार आप पहले बाय नहीं करोगे बल्कि पहले सेल करोगे, और मार्केट जब नीचे जाएगा तो आप बाय करोगे। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए SBI का स्टॉक मॉर्निंग में 200 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है और आपको लगता है कि एंड ऑफ द डे ये 200 से कम रुपीज पर ट्रेड हो रहा होगा, तो आप एज ए ट्रेडर उस स्टॉक को 200 पर पहले सेल कर दोगे, और जब उस स्टॉक का प्राइस नीचे चला जाएगा, से 180 रुपीज पे चला जाएगा, आप उसे बाय कर लोगे और इस तरह आपको 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने उसे सेल किया था 200 रुपीज पर और बाय किया है 180 रुपीज पर। तो इवेंचुअली आपका बाइंग प्राइस है 180 एंड सेलिंग प्राइस है 200, और आपको प्रॉफिट होगा 20 रुपीज का। लेकिन इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रूल्स हैं जो आपको समझना काफी जरूरी है। फर्स्ट, इंट्राडे ट्रेडिंग। आप जब भी कोई स्टॉक को सेम डे बाय करते हो और सेम डे सेल करते हो तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इक्विटीज में आप शॉर्टिंग यानी कि पहले सेलिंग और बाद में बाइंग ओनली इंट्राडे ट्रेडिंग में ही कर सकते हो। सेकंड पॉइंट जो आपको समझना जरूरी है वो है होल्डिंग्स एंड पोजीशंस। तो आइए पहले होल्डिंग्स को समझते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आप जब भी कोई स्टॉक को बाय करते हो और उसी दिन उसे सेल भी कर देते हो तो उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन जब आप एक स्टॉक को आज बाय करके कल सेल करते हो तो उसे BTST ट्रेड कहते हैं, जिसका मतलब होता है बाय टुडे एंड सेल टुमारो, यानी आज बाय करके कल सेल करना। लेकिन सपोज करो कि आप उस स्टॉक को अगले दिन भी सेल नहीं करते और उसे बाय किए हुए एक दिन से ज्यादा और 2 दिन से कम हुआ है, तो उसे हम T+1 डे कहते हैं। और जब एक स्टॉक को बाय किए हुए 2 दिन हो जाता है तो उसे हम T+2 डेज कहते हैं। T+2 डेज का साइकिल कंप्लीट होते ही सेटलमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपको उस स्टॉक की डिलीवरी आपके डीमैट अकाउंट में मिल जाती है, और अब आप उस स्टॉक के प्राउड ओनर हो जाते हो। तो इन शॉर्ट, जब एक स्टॉक T+2 डेज का सेटलमेंट प्रोसेस कंप्लीट करके आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है तो उसे हम स्टॉक की डिलीवरी कहते हैं, और इसी को ही होल्डिंग्स भी कहा जाता है। यानी होल्डिंग्स का सीधा सा मतलब यह है कि एक स्टॉक आपके डीमैट में डिलीवर्ड हो गया है और अब आप उस स्टॉक के प्राउड ओनर हो। अब होल्डिंग्स को समझने के बाद आइए पोजीशंस को समझते हैं। पोजिशनल ट्रेड उस ट्रेड को कहते हैं जिसमें एक स्टॉक या सिक्योरिटी आपके डीमैट में ट्रांसफर नहीं हुई है, या यूं कहें कि आप उस स्टॉक के ओनर नहीं होते हो पर फिर भी आप उस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो एक छोटा सा अमाउंट देकर, जिसे मार्जिन अमाउंट कहते हैं। इसका एग्जांपल है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें आप स्टॉक को सेम डे बाय करते हो और सेम डे सेल कर देते हो, और इसे करने के लिए आपको पूरा पैसा देने की जरूरत नहीं होती है, बस एक टोकन अमाउंट देना होता है जिसे मार्जिन कहते हैं। आइए अब मार्जिन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप जब भी इक्विटी में पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो यानी कि इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपका ब्रोकरेज कंपनी आपको लीवरेज देता है उस स्टॉक के मार्केट प्राइस पर। यहां पर लीवरेज का मतलब है एक स्टॉक को बाय करने के लिए पूरा अमाउंट ना दे करके एक छोटा सा फ्रैक्शनल अमाउंट देना, जिसे मार्जिन कहते हैं। आइए इसे समझते हैं। आप जब भी अपने ब्रोकरेज कंपनी को ये कहते हो कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है एक स्टॉक में, तो वो आपको लीवरेज देता है उस अमाउंट पर जो उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने के लिए चाहिए।
किस स्टॉक पर कितना लीवरेज देना है ये ब्रोकरेज कंपनीज डिसाइड करती हैं उस स्टॉक के क्वालिटी के बेसिस पर। यदि एक स्टॉक की क्वालिटी अच्छी है तो ज्यादा लीवरेज मिलेगा और अच्छी क्वालिटी नहीं है तो कम लीवरेज मिलेगा। तो एग्जांपल के तौर पर यदि आपका स्टॉक ब्रोकर आपको SBI के स्टॉक पर 10 टाइम्स का लीवरेज दे रहा है और अभी उस स्टॉक का प्राइस 200 रुपीज चल रहा है, तो आप बस 20 रुपीज देकर ही उस स्टॉक की एक क्वांटिटी बाय कर पाओगे। और इस तरीके से आपके पास यदि 10,000 रुपीज हैं तो आप इन्हीं 10,000 रुपीज से 1 लाख रुपए तक के स्टॉक बाय कर पाओगे। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन ये है कि आप मार्जिन ट्रेडिंग बस इंट्राडे में ही कर पाओगे, या दूसरे शब्दों में कहें तो मार्जिन ट्रेडिंग बस पोजिशनल ट्रेडिंग में ही पॉसिबल होती है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों है। आप जब भी 200 रुपीज का स्टॉक 20 रुपीज में इंट्राडे में बाय करते हो तो रिमेनिंग 180 रुपीज आपका ब्रोकर उस स्टॉक में लगा देता है और आप वो स्टॉक बाय कर पाते हो। लेकिन साथ ही वो आपको कहता है कि मार्केट बंद होने से पहले आपको स्टॉक को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि बेचना पड़ेगा, और आप खुद से नहीं बेचोगे तो हम आखिरी में जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस पर सेल कर देंगे, सो दैट हमने जो 180 रुपीज लगाए हैं वो हमें वापस मिल जाएं। और साथ ही आपका ब्रोकर ये भी कहता है कि यदि आप किसी भी हालत में वो स्टॉक नहीं बेचना चाहते हो तो आप रिमेनिंग 180 रुपीज अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड कर दो और अपने स्टॉक को पोजीशन से होल्डिंग में कन्वर्ट कर लो। एक और ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें आपका स्टॉक ब्रोकर आपका स्टॉक सेल कर सकता है। आइए देखते हैं वो सिचुएशन क्या है। क्योंकि आपने 20 रुपीज देकर 200 का स्टॉक खरीदा है जिसमें 180 रुपीज आपके ब्रोकर का लगा है। अब जैसे ही उस स्टॉक की कीमत आपने एक्चुअल में जो 20 रुपीज लगाए हैं उसका आधा हो जाता है तो भी आपका स्टॉक ब्रोकर उस स्टॉक को सेल कर देगा। तो इसका मतलब ये है जब वो स्टॉक 200 से 190 पे आ जाएगा तो आपका लगा 20 रुपीज एक्चुअल में 10 रुपीज हो जाएगा, जिससे आपका ब्रोकर उस कंडीशन में वो स्टॉक सेल कर देगा। लेकिन ऐसा सिचुएशन ना के बराबर आता है। तो इस वीडियो को मैं समराइज करूं तो आप जब भी कोई सिक्योरिटी या स्टॉक को बाय करने के लिए फुल अमाउंट देते हो और वो स्टॉक आपके डीमैट में डिलीवर हो जाता है तो उसे होल्डिंग्स कहते हैं। और ऐसा कोई भी ट्रेड जिसमें एंटर करने के लिए आप फुल अमाउंट ना देकर एक फ्रैक्शनल अमाउंट देते हो उसे पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं, जिसकी एक टाइम लिमिट होती है। पोजिशनल ट्रेडिंग का एक एग्जांपल है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसका टाइम लिमिट है 1 दिन का। यानी यदि आपने एक स्टॉक फ्रैक्शनल अमाउंट देकर अभी बाय किया है तो एंड ऑफ द डे आपको उसे सेल करना ही पड़ेगा। और इसके अपोजिट आपने एक फ्रैक्शनल अमाउंट सबमिट करके पहले स्टॉक को सेल किया है तो उसे आपको एंड ऑफ द डे बाय करना पड़ेगा। इसी तरह के ट्रेड्स को शॉर्टिंग कहा जाता है, जिसमें आपका व्यू उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए बेरिश यानी कि नेगेटिव होता है और आपको लगता है कि उस स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। और इस सिचुएशन में आप पहले स्टॉक को सेल कर देते हो और बाद में उस स्टॉक का प्राइस नीचे जाने पर आप उसे बाय कर लेते हो। इक्विटी इंट्राडे के अलावा पोजिशनल ट्रेडिंग के दूसरे एग्जांपल्स हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कि फ्यूचर्स, ऑप्शंस, करेंसीज एंड कमोडिटी ट्रेडिंग, जिनमें करेंसी के अलावा दूसरे सभी कॉन्ट्रैक्ट्स की मैक्सिमम वैलिडिटी 3 मंथ्स होती है। आपको इनमें भी ट्रेड करने के लिए फुल अमाउंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस एक फ्रैक्शनल अमाउंट पे करके इन कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय करते हो या शॉर्ट करते हो, यानी पहले सेल और बाद में बाय करते हो। शॉर्टिंग की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव ट्रेडिंग को समझने के लिए। हमारे अगले आने वाले वीडियोस इन्हीं डेरिवेटिव सेगमेंट्स को कवर करेंगे। आइए अब पोजिशनल ट्रेडिंग के यूज एंड बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट बेनिफिट है कि आपको मार्केट के दोनों साइड में ट्रेड करने को मिलता है। जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप पहले बाय करते हो, बाद में सेल करते हो, और जब आपको लगता है नीचे की तरफ जाएगा तो आप पहले सेल करते हो और बाद में बाय करते हो। सेकंड बेनिफिट यह है कि आपको ट्रेड करने के लिए फुल अमाउंट देने की जरूरत नहीं होती है। आप बस एक छोटा सा फ्रैक्शनल अमाउंट देते हो और ट्रेड में एंटर कर जाते हो, जिससे आप कम अमाउंट देकर भी बहुत बड़े टर्नओवर पे ट्रेड कर पाते हो। पोजिशनल ट्रेडिंग या मोस्टली शॉर्टिंग का यूज स्टॉक्स को हेज करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए SBI का एक स्टॉक आपके डीमैट में पड़ा हुआ है जिसकी कीमत है 200 रुपीज। अब मान लीजिए कि एक न्यूज आई जो उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए अच्छा नहीं है और अब वो स्टॉक 190 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है। ऐसे ही एडवर्स सिचुएशन से बचने के लिए आप 20 रुपीज देकर उस स्टॉक को इंट्राडे में शॉर्ट कर दोगे। तो अब उस पर्टिकुलर स्टॉक की कीमत यदि 190 पर चली जाएगी तो आपको जो 10 रुपए का लॉस हुआ है वो आप दूसरे साइड में
सेम स्टॉक को शॉर्ट करके 10 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर लोगे। तो अब उस स्टॉक की कीमत यदि 190 रुपीज पर चली गई है तो आपको भले से 10 रुपीज का लॉस हुआ है, मगर आप दूसरे साइड में सेम स्टॉक को शॉर्ट करके 10 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करते हो और उस स्टॉक में आपकी पोजीशन सेम ही रहती है, भले वो स्टॉक 5% डाउन हो गई है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि पोजिशनल ट्रेडिंग चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो या फिर शॉर्टिंग हो, काफी रिस्की ट्रेड होते हैं। इसमें आपको बहुत सा प्रॉफिट हो सकता है लेकिन बहुत सारा लॉस भी हो सकता है। जब तक आपको इस तरह के ट्रेड्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो जाती है, आप ऐसे ट्रेड से दूर ही रहो और सिंपल इक्विटीज में इन्वेस्ट करो जो कम रिस्की होते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लो और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो सो दैट आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। आप यदि पोजिशनल ट्रेडिंग जैसे कि इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी या फिर कमोडिटी में ट्रेड करते हो लेकिन ब्रोकरेज चार्ज बहुत ज्यादा पे करते हो आपके ब्रोकर को, तो हमने आपके लिए एक ब्रोकरेज कंपनी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जो ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करती हैं, जिनका ब्रोकरेज चार्ज एक ऑर्डर के लिए मैक्सिमम 20 रुपीज है। आप अपना काफी पैसा बचा पाओगे यहाँ पे ट्रेड करके। और जाते जाते आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और साथ ही शेयर करना अपने उन सभी दोस्तों से जिन्हें इंट्राडे ट्रेडिंग एंड शॉर्टिंग समझना हो। आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। जल्द ही मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड टेक केयर।